परमात्मा को दोष देना भी गलत है। वो तो देखता है, जो चीज जैसा करता है। बुरा करने वाला अपना बुरा परिणाम भुगतता है, अच्छा करने वाला अपना अच्छा भुगतता है। वो देखता जरूर है कि कौन क्या करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोष परमात्मा को देते रहते हैं। कहने लगे पिताजी हरिद्वार जाओ। बोला कि हरिद्वार जाऊं, मेरी थोड़ी उम्र है, हरिद्वार का ठंडा पानी है, वहां की ठंडी आबो हवा मेरे गर्म शरीर में बाई कर देगी, और गंगा जी में ठंडे पानी में स्नान करूंगा तो मुझे रोग और बीमारी लग जाएंगी, मैं नहीं जाता वहां, मुझे नहीं जाना। अब गुरु क्या करेगा, मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा देख रहे जब चेला माई छू, जब चेला उस बात को अपनाना ही नहीं चाहता है तो क्या करेगा। कहते को आते टाइम व्यतीत हो गया, समझाते रहे नहीं माना, अंत घड़ी आई। संसार रूपी जो धन लेके आया था वो खत्म हुआ, उसका बुलावा आ गया, शरीर पूरा हो गया, उनका पूरा हो गया। उन्होंने यारे प्यारे रिश्तेदारों को बुलाया, मोदी आदमियों को इकट्ठा किया, कहने लगे भाई कमी कोई किसी चीज की है नहीं, मेरा पिताजी का संस्कार हम हरिद्वार में करें। हमारी इच्छा थी कि जीते जी वहां जाके भगवान का भजन करते, लेकिन अपने हिंदू समाज में ये है कि कहते हैं कि हरिद्वार चले जाए तो जीव की मुक्ति हो जाती है। जीते जी कोई मुक्ति नहीं कर पाता तो मुक्ति कैसे करते हैं कि उसका संस्कार करने के बाद में उसके फूल हड्डियां बची हुई उनकी स्वाद लेके गंगा जी में करवा कर देते हैं, कहते मुक्ति होगी। ये पुरानी परंपरा है, मुक्ति ऐसे नहीं होती। जीवत मुक्ति सोए मुक्ति और वचन की ना ही युक्ति। जो इंसान जीवत मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद क्या खाक मुक्त होगा, मिट्टी को मुक्त नहीं करना, मुक्ति जीव की करवानी है। हड्डियों को वहां डालने से कोई मुक्त नहीं होगा। लेकिन संसार के रीति रिवाज परंपरा है, लोग लाज और इज्जत सम्मान के लिए ऐसा करते हैं। फैसला यही हुआ कि चलो ठीक है हरिद्वार लेके चलो, हरिद्वार में संस्कार करेंगे। हरिद्वार जब लेके जाने लगे पैदल के रास्ते थे उन दिनों में, पालकी बनवाई गई, रिश्तेदार साथ हुए, लड़के साथ हुए, और भी काफी लोग बोले चलो भाई। जब वहां लेके गए रास्ते में रुके, एक धर्मशाला में उनको रख दिया, रात भरगी कहने लगे रात में विश्राम करेंगे, आगे फिर चलेंगे। अब उसको रख के वो बैठे रहे, बाहर बैठे हुए बातें करते रहे, ये करेंगे वो करेंगे, हरिद्वार में प्रभाव रखेंगे, इतना फूल लगाएंगे। उसी धर्मशाला में कोडी रहता था, और कोडी को वहां भीख नहीं मिलती थी, काफी साल से रहता था, उसका पेट नहीं भरता था। चलने में असमर्थ था, हरिद्वार जाता कैसे बेचारा। उन्होंने सोचा कि आज तुझे चांस पूरा मिल गया, वो जब पढ़ के सो गए, उसके बाप को तो उठा के कोने में रख दिया और आप जाके उसके ऊपर ले दिया कि सुबह ये अपने आप लेके जाएंगे, चुपचाप लेकर आ। वो सुबह उठे, बोले कि सफर लंबा है, ज्यादा रोशनी भी नहीं हुई थी, उसको लेके चल दिए हरिद्वार। ले जाके जब उतार के उसको खोलने लगे, निकालो भाई बाहर निकाले तो उसके पैर हिले। वो कहने लगे भाई पिताजी तो जिंदा हो गए। जब उसको देखते बोला भाई मैं पिताजी नहीं हूँ, मैं तो कोडी हूँ। बोले कि ये कैसे हुआ। बोले तुम्हारा पिताजी तो वही धर्मशाला में हो गया, मेरा कोई साथ नहीं था, मैंने सोचा ये हरिद्वार जाएंगे, उसको तो वहां उतार दिया और मैं इसमें बैठ गया। अब और लोग तो वहां बैठे बोले कि इसने तो बहुत गलत कर दिया, क्या कहते कोडी को। बोले कि चलो अब लेके आएंगे। वो घोड़ी लेके गए। जब घोड़ी लेके गए वहां पर और घोड़ी पर बैठा लिया, जब मुर्दे को घोड़ी पर रखा तो घोड़ी चमकी। घोड़ी हरिद्वार जाने की बजाय वापस अपने गाँव में ही ले आई, जहाँ से गए। गाँव वाले ने देखे क्या तमाशा है, लेके गए थे पालकी में, लेके वापस ले आए घोड़ी पर। जब देखे बोले गांव के भी दूसरे लोग कहने लगे भी क्यों इसकी खराब बेटी कर रखी है, बूढ़ा आदमी है, लेकिन होली आप पूरा बेटी है, इसको यही दफना तो क्या हरिद्वार करोगे। बोला कि चलो उनको भी हरिद्वार से बुला लो, जो आदमी रुके थे उनको लेके उनको बुला लिया, वही उनका करवा के संस्कार
और बोले कि ठीक है। दूसरे तीसरे दिन फूल उठाते वो हड्डियां उठा के कहने लगे कि चलो पुरोहित को भेज दो और आप इनको हरिद्वार भेज दो। उनके फूल इकट्ठे करके पुरोहित को बुला के कहने लगे पंडित जी बुजुर्ग आदमी ने बोला कि ये लो। तो अपने और रिवाज भी है, कोई अंगूठी हो, कोई मूर्ति हो, कोई और चीज हो, तो वो भी साथ में जब जलती है बची हुई मिट्टी है उसी में डाल सकते हैं कि हम क्या करेंगे मुद्दे की चीज रखी। एक अच्छा सा कपड़ा वो एक कोथली में सील के, कोथली बड़ी अच्छी बनाते हैं लाल कपड़े की। दूसरा आदमी देख ले तो वैसे ही लाल को सब बार लोग नोट डालने के लिए करते हैं, वैसे ही लाल फूल डालने के लिए करते हैं। वो पंडित जी को देखे और कहने लगे पंडित जी का खर्चा और दे दो। तो ऐसी चीज में लोग सोचते हैं कि बड़ा पुण्य होगा, किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 20 दिए, पंडित जी के पास 100-125 रुपये होगी। बोले जाना पैदल है, 100-125 रुपये को निकाल लेगा। गांव से बाहर निकल के एक पेड़ का बांध दी कोतरी, इसको तो घर लेके जाऊंगा नहीं। और वो रख के कोतरी वहां पर पेड़ पर बांध के और वापिस आ गया। घर वो पैसे रख के वापिस गया तो पीछे से एक भेड़ चढ़ाने वाला था। उसने देखा बड़ी सुंदर कोतरी है, लाल कपड़ा है, उसने खोल के देखा, दूसरी ले गया। उसमें पैसे कोई था महीना वो तो लिए निकाल, कपड़ा था वो लिया, ले वो खिला के ना बता। पंडित जी ने जाके देखा कोतरी में कुछ भी, कोतरी में कुछ भी नहीं है। अब खाली बेचारा हरिद्वार गया, जाके वहां से झूठी चिट्ठी बनवा के लेके आया और चिट्ठी में ये लिख दिया, कह दिया कि भाई हाँ उनकी मुक्ति करवा दिया, सब कुछ लिख के ले दिया। पंडित जी जब वापिस आए उनके लड़के पूछने लगे कि हाँ जी पंडित जी करवाए, बोले कि थोड़ा शांति से सारा काम पूरा हो। बहुत अच्छी। कुछ दिन के बाद में बड़ी पाली का तो भेड़ चढ़ाने वाला वो उनके घर सफाई करने के लिए आया तो उसने कुर्ता सिलवा रखा उस कपड़े का। आगे और कोई चादर डालती है, कोई पैसा कपड़ा डालती है, वो होता डाला हुआ था, वो डाल देती आदमी तो ध्यान करता नहीं। उसने कहते हैं कि ये कपड़ा तो उन्होंने दूसरे को दिया था जब वो आखिरी वक्त था, ये कपड़ा कहाँ से आ गया? वो उसको बुला के कहने लगी सफाई करने वाले जो ये पूछिए कपड़ा कहाँ से आया? वो कहने लगा भाई यहाँ, बोला हाँ जी। बोला कि कपड़ा कहाँ से लेके आया? बोला जी कपड़े की कहानी ना पूछो, मेरा कपड़ा मेरे लिए बहुत शुभ है। बोले वो कैसे? बोला ये कपड़ा तो पेड़ का एक मुझे बनी हुई लाल वो मिली थी, उसमें थोड़ा डंगा था, वो फेंक दिया, तो पैसे कोई टुकड़े ना था वो निकाले, जो कपड़ा था इसका मैंने कभी सिलवा लिया, बहुत बढ़िया। अगर मैं जो था कपड़े के जब काम जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ, तो लोग पूछते हैं ऐसा कपड़ा कहाँ से लाया? मेरा मैं गरीब था आदमी, मेरे पास ऐसा कपड़ा कहाँ से आता? बोले पंडित जी बुला लिया। बोले पंडित जी ने झूठ बोल दिया। पंडित जी को बोला, बोले पंडित जी झूठ ना बोलना, सच बोलना। बोला जी सच बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे? बोला तो ये बताओ कि हमारे पिताजी के फूल लेके गए थे आपने हरिद्वार को उतार दिए? बोला हाँ। बोला पंडित जी झूठ ना बोलियो, लगते बात है वो बोलो ने। बोला हमने जो कपड़ा दिया था वो कपड़ा मिल गया, उस आदमी ने भी हाँ बोली। बोला भाई एक बात बताओ मेरे को, बोला जब ये सारा काम तुम्हारे रिश्तेदार ला लिए, उनसे तुम्हारा पिताजी इतने आदमी से नहीं, मेरे को ब्राह्मण से कहाँ जाने वाला है? मेरे को ब्राह्मण से कैसे हरिद्वार जाता? तो जो आदमी अपने मन की भावनाओं को ऐसा बना लेते हैं, उनके लिए कितना ही उपदेश करो, कितना ही ज्ञान सुनाओ और कितना ही उनको तुम शिक्षा दो के मानने वाले थोड़े हैं। जो कुत्ते की दुम की तरफ एक पूंछ की टेढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, उनको हासिल कुछ ही नहीं होता है। उनका तो दुम का धंधा वो 3.5 रुपए का रहेगा। अगर कुछ करना चाहते हो तो गुरु के वचन की पालना अटल अमोल और शिष्य के लिए रामबाण होता है। अब वो किस रूप में कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, क्यों देखते हो तुम? जब गुरु के वचन में तुम्हें संशय होता है, विश्वास नहीं है, शिष्य भाव नहीं आया है, वो तो गुरु समझता है कि किस जीव का हित किस बात में है।
तो किसके लिए उन्होंने क्या बताया है? एक प्रकार से जीव का कल्याण नहीं है, किसी कोई तंत्र का ज्यादा कर्म करके आया है, उसको तंत्र की सेवा लेके उस जीव का सुधार करना है, कोई मन से करके आया है, उसको मन से काम लेके करना है, किसी ने धन से बुरा कर्म किया है, उसके धन की सेवा लेके उसका कल्याण करवाना है। और जो किसी भी प्रकार का नहीं करवा के आया और जो उत्तम प्रकृति के हैं, उनके कल्याण के लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है। उत्तम प्रकृति के लोग हैं, वो इशारे नहीं समझ जाते हैं। आज तो सेलमैन को नहीं लगता, कबीर साहब कहते सेलमैन को जो लगे ना से कहिए घाय, सेलमैन को जो ना लगे उन्हों से कहिए ना। जो सेलमैन को लगने वाले हैं, सेल कहते हैं इशारे को, बैन कहते हैं वचन को। सेल को लगेगा जो सबसे उत्तम प्रकृति का जीव है वो, और बैन को निकलेगा जिसके थोड़े मंडे कर्म है वो, और जिसके बहुत ज्यादा छोटे कर्म है उनके लिए तो बार बार सत्संग का वचन, बार बार गुरु की कही बात और उनके द्वारा समय समय पर बताई जाने वाली हर बात उपयोग की लगातार सत्संग करने की उसी को जरूरत है। तब जाके उसकी रूह कहीं जाके अंदर में ठहरेगी और गुरु के वचन पर इकबाल लेके आई। जब तक गुरु के वचन पर इकबाल नहीं है, तब तक जीव को ये विचार करना चाहिए कि मेरे पिछले जन्मों के बहुत ही बुरे और खोटे कर्म हैं जो मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आने देते। संत बड़े सादे भाव से, सरल ढंग से और जीव के कल्याण के वास्ते हर प्रकार की क्रिया में, बोलने में, चलने में, हंसने में, मजाक में, हर बात में जीव के कल्याण का काम करेंगे। उनका काम ही क्या, उनका क्रम क्षेत्र एक ही है कि वो संसार में आते जीवों के कल्याण के वास्ते हैं। अपना स्वार्थ नहीं है उनका कोई भी, पर स्वार्थ के कारण संतन दया शरीर दूसरे के हित के लिए अपना समय लगाते हैं, अपना बल देते हैं और अपना पूरा जीवन उनके सुधार और कल्याण में ही लगाते हैं। अब जीव को क्या चाहिए? जीव को चाहिए कि गुरु से नाम लेके नित्य प्रति अभ्यास करना। नाम की कमाई जब तक ये जीव नहीं करता है, संसार में कोई भी कर्म से बचाने वाला, छुटाने वाला मैंने ना सुना है ना देखा है। अगर कोई गुरु कहता है, वो भी झूठे भरम में जाता है कि तेरा कल्याण मैं करूंगा। गुरु कल्याण करेगा तो वचन के माध्यम से करेगा, और वो होगा कैसे? जो वचन की पालना करेगा वो उसका होगा। जो वचन की पालना नहीं करता है, गुरु किसी को आके अपनी कमाई नहीं देगा। गुरु अपनी कमाई उसी को देता है जिस जीव से कल्याण करवाना होता है। अरे आज तो सस्ते में संत बनते हैं। कोई कहता है कि सपने में गुरु दिखाई दे गया और मुझे हुक्म दे गया कि जा तो गुरु है, सत्संग किया कर, तू नाम किया कर, जीवों के कल्याण किया कर। अगर संतों को कोई काम करवाना होता है किसी से, उसी से उस जीव को वो अपने जिंदा जी तैयार कर देते हैं, अपना जान नसीब बना देते हैं, उसको अपनी शिक्षा यूं की क्यों उसमें उतार देते, देह बदल के उसके रूप में आगे प्रकट होते हैं। और पहले से